नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर न्यूज और मैं हूं भाविका पाठक। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक ऐसा नाम है जो बिहार के औरंगाबाद जिले में काफी लोकप्रिय है। उनके ऊपर एक कविता लिखी गई है। कवि ने शीर्षक दिया है जो इन पर एकदम सटीक बैठती है। कविता का शीर्षक है कोरोना परमवीर। दाऊद नगर अनुमंडल वासियों की सेवा में बसता जिसका प्राण है, वह कोई और नहीं बल्कि अपना प्रकाश चंद्रा कोरोना शक्तिमान है। लॉकडाउन से बने विकट हालातों में रोज कमाकर खाने वाले गरीब और जरूरतमंद सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनका दर्द बांटने के लिए लॉकडाउन के बीच गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए औरंगाबाद जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी, कुशल समाज सेवी, राजद आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा विगत माह से रोजाना जरूरतमंदों तक राशन और भोजन का पैकेट उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। वैसे गरीब असहाय जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया गया है। कोरोना में हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा नाम से युवाओं की उत्साही टीम है जो संपूर्ण जिले में राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इन युवा हमदर्दों ने अपने घरों से निकलकर गरीबों की मदद करने में जुट गए हैं। घर जाकर उन्हें राशन, रोटी सहित अन्य सामग्री का वितरण करके उनकी आंखों में आए पीड़ा के आंसू पोंछ रहे हैं। इनके द्वारा सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 500 से 1000 की संख्या में लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा से खास बातचीत की है लाइव खबर न्यूज के संवाददाता रवि ने। कोरोना पे आपके द्वारा जागरूकता कैसे फैलाया गया? कोरोना का हट सुनते ही मैंने गत 18 मार्च से पूरे औरंगाबाद ज़िले में 2 महिंद्रा मैक्स पिकअप गाड़ी पे चारों तरफ फ्लेक्स लगवा करके और एक रिकॉर्डेड ऑडियो जिसमें कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या उपाय करना चाहिए, जन जागरूकता रथ के रूप में पूरे ज़िले में घुमाया जा रहा है, जो अभी तक निर्बाध रूप से घूम रहा है, ताकि लोग समझ सकें कि कोरोना है क्या, इस महामारी से, इसके संक्रमण से बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए, हम क्या एहतियात बरतें ताकि हम कोरोना को फैलने से रोकें, खुद के परिवार को और समाज को कैसे हम सुरक्षित रखें इस बीमारी से। इसके लिए मैंने जन जागरूकता रथ चलाया। दूसरा, पूरे अनुमंडल क्षेत्र में दाऊद नगर के प्रत्येक प्रखंड में मैंने बड़े बड़े फ्लेक्स लगवाए, जिसमें कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सारे उपाय उस पर लिखे गए थे। तीसरा, मेरे कार्यकर्ता जो हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के जो सदस्य हैं, गांव गांव घूम करके लोगों को सैनिटाइजर, मास्क दिए और लोगों को यह बताने का काम किए कि आप कैसे कोरोना से बच सकते हैं। लॉकडाउन में फंसे बिहार से बाहर के मजदूरों को आप किस प्रकार मदद कर रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को भी, क्योंकि औरंगाबाद ज़िले के मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं और जिनको भी ये उम्मीद थी कि मेरे द्वारा उन्हें मदद किया जाएगा, तो ऐसे लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन किए या हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के सदस्य चिंटू मिश्रा जी, सनोज यादव जी या अन्य सदस्यों को लोग फ़ोन करते थे। उनके द्वारा जब जैसे ही मुझे पता चलता था कि सूरत में, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में, गोवा में, मुंबई के धारावी में और कापसखेड़ा बॉर्डर हरियाणा, पंजाब के जालंधर और अमृतसर में, दिल्ली में, नोएडा में मजदूर फंसे हुए जो होते थे वो हमारे पास संपर्क किया करते थे। मैं अपने संपर्क के सूत्रों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा उनसे अनुरोध करता था कि ऐसे लोग फंसे, इनकी आप मदद करें। गोवा में जो लोग फंसे थे उनका वहाँ के डीजीपी, जो अभी दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर हैं और पूर्व में गोवा के डीजीपी रहे हैं, उनके द्वारा मैं 104 लोगों को मदद करवाया। मुंबई के धारावी में लोग जो फंसे थे, मेरे मित्र नीरज तिवारी ने उनकी मदद की। कुछ लोग धारावी में फंसे थे, 40 लोग, उनके अकाउंट में मैंने पैसे डलवाए, क्योंकि वहाँ दोबारा कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, संक्रमण काफ़ी फैल चुका था। नोएडा, दिल्ली में फंसे लोगों को मेरे मित्र धर्मवीर आचार्य और उनका संगठन नव युग संस्कृति ट्रस्ट लोगों की मदद कर रही थी। मैं उस ट्रस्ट को भी मदद किया ताकि वो लोगों की निर्बाध रूप से मदद कर सकें। पंजाब के अमृतसर और जालंधर में जो लोग फंसे थे, तो मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं जो उड़ीसा के ब्रजराज नगर में रहते हैं, जिनका नाम बाधवा जी है, कुलवंत सिंह बाधवा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया वो अपने रिश्तेदारों के थ्रू उनकी मदद कराए, इस प्रकार अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से। उसी तरह जो सूरत में फंसे थे, तो दाऊद नगर के ही रहने वाले चिकित्सक हैं, बच्चों के बहुत बड़े चिकित्सक हैं, महसाना में क्लिनिक है, डॉक्टर संतोष कुमार राय, सबसे पहले उन्होंने मदद कराई। उसके बाद औरंगाबाद के सुप्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश कुमार गुप्ता, उनसे मैंने अनुरोध किया, वो कपड़े के व्यवसायी हैं, उन्होंने कपड़े के होलसेलर से संपर्क किया और कई लोगों के माध्यम से सूरत के लोगों को मदद किया गया। अब तक आपके द्वारा कितने मजदूरों को
मदद पहुंचाई गई है? प्रवासी मजदूर कम से कम 1000 से ज़्यादा, और औरंगाबाद ज़िले में सिर्फ अनाज का पैकेट 5000 लोगों को बांटा जा चुका है। खाना निर्बाध रूप से हमारा कम्युनिटी किचन चल रहा है, खिलाया जा रहा है लोगों को। दवाइयाँ, जिन लोग जो गरीब हैं उनको दवाइयों के द्वारा भी मदद किया जा रहा है। कुछ लोगों को आर्थिक मदद की जा रही है। बहुत सारे लोग जिनका ब्रेन स्ट्रोक किसी का हुआ, किसी को और कोई बीमारी हुई, उनको दाऊदनगर से पीएमसीएच तक भेजा गया प्रशासन से अनुमति ले करके। उनका वहाँ पे भी इलाज कराया गया। हर संभव मदद किया गया जिनको जैसी आवश्यकता हुई। औरंगाबाद जिले में कोरोना को लेकर गरीब असहायों के बीच किस तरह की व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? औरंगाबाद ज़िले में मेरे द्वारा हर संभव लोगों को मदद किया गया है। जिनके पास खाने का प्रॉब्लम था उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे उनका न सिर्फ इलाज कराया गया बल्कि दवाइयाँ भी खरीद करके दी गई। कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार के सदस्य बाहर फंसे हुए थे, उनको आर्थिक मदद की गई ताकि उनके अकाउंट में डाल करके वो अपने परिवार के लोगों को जो बाहर में फंसे उनकी मदद कर सकें। और उसमें सिर्फ मेरे द्वारा मदद नहीं किया गया, जितने भी हमारे सहयोगी हैं सब लोगों ने तत्परता दिखाई। लोग रात दिन काम किए, कोई डरा नहीं कोरोना से। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी, पहले दुर्गा क्लब में लोग क्वारंटाइन किए गए थे, उनको लगातार हम लोगों के द्वारा 14 दिन तक भोजन कराया गया। पिछले 7-8 दिनों से तरार में जो ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। तो मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं किसी को निराश नहीं किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। कोरोना के बहाने कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं? चुनाव की तैयारी अगर मैं करता तो कोई एक क्षेत्र में यह कार्य किया होता, क्योंकि चुनाव या तो मैं ओरा विधानसभा से लड़ता या कोई अगल बगल के किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ता जो मेरा टारगेट में होता, तो मैं किसी एक विधानसभा के लिए कार्य करता। मैं तो पूरे ज़िले में काम कर रहा हूँ। मैं महुआ धाम गया, वहाँ 1000 पैकेट बांटा लोगों को, फूड पैकेट। वहाँ पे 200 लोगों के लिए मैंने खाद्यान्न बांटा, वो कुटुम्बा प्रखंड में पड़ता है। मैं देव का बिरना डूरी के ताकि गया, वो सब देव प्रखंड में पड़ता है। औरंगाबाद में यारी, राजपुर, भुइया बीघा गया, वो सब जितने भी गांव हैं, ओरा गया, वो सारे गांव औरंगाबाद प्रखंड में पड़ता है। ओबरा गया, गोह गया, गोह के एकौनी में भी हमारे द्वारा अनाज भिजवाया गया, गोह के बक्सर में भी सैनिटाइजर मास्क बांटा गया। तो पूरा जिला तो मेरा क्षेत्र नहीं हो सकता है, इसलिए राजनीति नहीं, यह अवसर भी राजनीति का नहीं है। समाज सेवा मेरे दिल में बसता है, मेरा दिल के धड़कन से समाज सेवा की आवाज़ आती है और मैं अपनी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो सदस्य जुड़े हैं सब नॉन पॉलिटिकल हैं, कोई राजनीतिक नहीं है, सब साधारण नवयुवक हैं और वो अपनी जान पे खेल के बगैर इसकी परवाह किए कि मदद पहुंचाने के दौरान वो भी संक्रमित हो सकते हैं, वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा धन्यवाद के पात्र मेरे साथ देने वाले मेरे साथीगण हैं। लाइव खबर न्यूज़ के माध्यम से लॉकडाउन में फंसे बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उन्हें ये संदेश दूंगा कि अगर आपके पास बहुत समस्या नहीं है तो आप जहाँ हैं वहीं रुकें, आप खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आने जाने के दौरान भी आप संक्रमित हो सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद आपको 21 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आप नहीं मानेंगे, अपने परिवार के साथ जाकर के रुकेंगे और कहीं गलती से आप संक्रमित हो चुके होंगे तो आप परिवार को खुशियाँ देने के बजाय गम दे सकते हैं, पूरे परिवार को संक्रमित कर सकते हैं, पूरे गांव को संक्रमित कर सकते हैं। आप जागरूक बने, आप जिम्मेवार नागरिक बने। घड़ी संकट का है, इस संक्रमण से पूरा विश्व गुजर रहा है, पूरे विश्व के लोग आक्रांत हैं। अमेरिका जैसा महाबली देश भी आज परेशान है। तो आप थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य ही इस संकट से हमें विजय दिला सकता है।